बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर सुमति और कुमति ना हो। सभी के अंदर सुमति और कुमति है। अब संसार के अंदर देखो, कौन सी दुनिया के अंदर ऐसा देश है जहाँ दिन या रात नहीं होते। हर जगह रात भी है और दिन भी है। अगर दिन ही दिन रहेगा तो रात का क्या पता लगेगा, अगर रात ही रात रहे तो दिन का क्या पता लगेगा। इसलिए सुमति और कुमति ये दोनों साथ ही रहती हैं। तो देखो, ये जो सुमति है, ये जहाँ पर सत्संग होता है, भजन होता है, वहाँ सुमति रहती है, और जहाँ कुसंग होता है वहाँ कुमति हो जाती है। देखो, जब कुमति आती है तो क्या होता है, हमारा सब कुछ हम उल्ट पुल्ट सोचना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारे अंदर 5 बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सुमति भी है और कुमति भी है। क्योंकि जब हमें अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, तब हमारे ऊपर कुमति का प्रकोप हो जाती है। और जब हमें काम आ जाता है, हम जब परमात्मा का नाम लेते हैं, उनका भजन करते हैं, अच्छी चीज़ सोचते हैं, तो तब हमें सुमति आ जाती है। देखो, जहाँ शांति होती है वहाँ कभी गुस्सा होता है? नहीं। अगर किसी को गुस्सा आए तो उसे पूछो, भाई तुझे गुस्सा करने से शांति मिलती है? नहीं। एक ही चीज़ एक टाइम के ऊपर रह सकती है। अब देखो, लंका थी, लंका के अंदर कुंभकर्ण भी सोता था और विभीषण भी सोता था। कुंभकर्ण को उठाने के लिए कौन गया? रावण गया। और विभीषण को उठाने के लिए कौन गए? हनुमान जी गए। ऐसे ही ये संसार जो है ये एक समुंदर है और हमारा शरीर एक लंका है। इसके अंदर जब कुमति है, जो हमें हमारे अंदर 5 ये बैठे हैं शैतान, ये कुमति है। इसको उठाने के लिए कुसंग की जरूरत होती है और सुमति को जगाने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। तो संत महापुरुष हमें बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो, ये कलयुग है, इसके अंदर अगर आपने बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और सत्संग करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। क्यों कि देखो, अयोध्या थी, अयोध्या के अंदर कई के भवन में मंथरा भी रहती थी और भरत जी भी रहते थे। अब मंथरा जो थी वो कितनी क्रूर थी, षड्यंत्रकारी थी, कुमति थी, और भरत जी वो संत महापुरुष, सरल सत्संग के पुजारी, हर वक्त सत्संग ही सत्संग। अब देखो, मंथरा ने कितनी अपने षड्यंत्र चलाए। जब तक भरत जी उनके पास रहे तो उसका कोई षड्यंत्र नहीं चला। जब भरत जी ननिहाल गए तो तब उसने अपना, कुसंग ने अपना षड्यंत्र चलाया। तो कई के ऊपर 1 बार बैठी, 2 बार बैठी, 4 बार उसके साथ बैठी, तो उसको भी कुसंग का असर हो गया। तो देखो, वहाँ कुमति जाग गई और भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया। तो इसलिए ये संसार के अंदर ये जो कुमति है ये वहाँ पे रहती है जहाँ कुसंग होगा। हमें कुसंग को छोड़कर सत्संग में सुनना है, सत्संग में जाना है, भजन करना है, नाम जपना है। हमारे संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की हुई है। वो कहते हैं कि देखो, जो हमारी चरण शरण में आ गया तो उसका तो कल्याण हो ही जाना है, कर ही देना है।
पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कुसंग से बचें, सत्संग में जाएं, भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये हमें कुछ टाइम के लिए मिला हुआ है, हम इसको अपना नहीं समझ सकते। ये हमें थोड़े से समय के लिए मिला है। जैसे हम किसी भी देश में जाएं, विदेश में जाएं, वहाँ पे होटल जाके ठहरते हैं, सराय में रहते हैं या किसी और जगह पे रहते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें यहाँ परमानेंट नहीं है। हम यहाँ 2 4 दिन 5 दिन के लिए आए हैं और फिर हमने यहाँ से चले जाना है। हम वहाँ पे परमानेंट नहीं है और ना ही किसी को अपना समझते। जब अपना समझेंगे तभी हमें हमारे मन के अंदर ये जो कुमति है जागेगी। जब हम अपना कुछ समझेंगे ही नहीं, जब हमारा कुछ है ही नहीं, वास्तव में कुछ नहीं है, तो इसलिए फिर अगर ये चीज़ सोच ली फिर तो हमारे अंदर सुमति रहेगी, फिर तो हमें कोई दुख भी नहीं होगा, कोई कष्ट भी नहीं होगा और संसार भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छे ही सबके लिए अपना भजन करके तो अपने जीवन का जो है पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। क्योंकि संसार जो है ये एक सराय की तरह है, बस इसके अंदर आना जाना सभी का लगा रहता है। जो भी आया है वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता है और कुछ दे के जाता है। कुछ लेके क्या जाता है, जो वो भजन कर लेता है, अच्छे काम कर लेता है, जब वो संसार छोड़ के जाता है तो दुनिया उसकी वाह वाह करती है और कहते हैं देखो जी कितने अच्छे काम कर गया, कितने अच्छे कर गया। और जो बुरे काम करता है, कुमति में फंसा रहता है, तो वो कुछ दूसरी तरह से हो जाता है। तो ये जो संसार है ये एक समुंदर है। ये समुंदर के अंदर हर चीज़ मिलती है। जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहो वही प्राप्त कर सकते हो। हर चीज़ यहाँ पे है। पर संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ये संसारिक चीज़ों में मत फंसो, ये तुम्हें मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाओ। क्योंकि आप 84 लाख योनि से भुगतते भुगतते आए हो दुखों से। ये परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हुई है कि हमें ये शरीर मिला है, फिर उसके साथ हमें पूर्ण संत महापुरुष मिले हैं, फिर उनके साथ हमें सत्संग मिल गया है। जो सत्संग मिल गया है, नाम मिल गया है, तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी कृपा है। अब ये संसार के अंदर ऐसा खूबसूरत संसार है कि जीव का भजन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो तो सोचता है जो कुछ मैं ही मैं हूँ, उसको अपनी हर चीज़ मैं ही नज़र आती है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पे भी कुमति नहीं रह सकती, वहाँ पे भी सुमति रहेगी। क्योंकि जहाँ पर हर वक्त परमात्मा का नाम होगा, वो भजन जो दिया हुआ है भजन होगा, नाम जपेंगे, तो जहाँ पे नाम जपते हैं तो वहाँ कुमति नहीं रह सकती, वहाँ तो सुमति ही रहेगी। देखो अयोध्या के अंदर भी भरत जी जब तक थे तब तक उसका मंथरा का कोई काम नहीं बढ़िया, कोई षड्यंत्र नहीं चला, उसकी कुमति नहीं चली। जब वो वहाँ से गए तभी कुमति ने अपनी भारी हो गई। तो जब हम अगर संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया हुआ है, अगर हम नाम नहीं जपते, हम भजन नहीं करते, तो देखो फिर संसार की दूसरी चीज़ें जो हैं वो सब उजागर हो जाएंगी, वो सब अपने आप ही परेशान करना शुरू कर देंगी। हमारा शरीर भी कष्ट में रहेगा, हमारा परिवार में कष्ट में रहेगा और हम भी संसार के अंदर दुखी रहेंगे। अगर ये सब चीज़ों से छुटकारा पा के, दुखों से छुटकारा पा के सुख की प्राप्ति करनी है, तो संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ताकि हमारे अंदर हमेशा सुमति का ही वास रहे, कुमति का रहे ही नहीं।
पर ये दोनों जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो 5 ग्रह है हमारे अंदर लोग बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको खत्म करते करते बड़े आए और बहुत चले गए, पर ये वहीं के वहीं बैठे हैं। हर इंसान के अंदर ये 5 बैठे हैं, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। एक बार एक संत महापुरुष डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने पूछा, दिखाया, कहने लगे भाई मुझे डायबिटीज़ हो गई है, तो इसको ठीक कर दो। अब जो डॉक्टर था उसने संत महापुरुषों के आगे तो झूठ नहीं बोल सकते, बाकी तो सबके आगे झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने कहा, महाराज ये जो डायबिटीज़ है ये आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो उन्होंने बोला, ये तो फिर बड़ी चिंता वाली बात है। कहते हैं नहीं, इससे डायबिटीज़ से घबराना नहीं है आपको। अगर आप दवाई खाते रहे और आपने परहेज किया तो ये डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहेगी। तो ऐसे ही ये संसार के अंदर ये जो हमारे ये जो डायबिटीज़ के ये जो बीमारी लगी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो दवाई है वो हमारी सत्संग है, और कुसंग जो है उसका हमें परहेज करना पड़ेगा। कुसंग का परहेज करेंगे, सत्संग की दवाई खाएंगे, तो ये जो हमारी डायबिटीज़ है ये कंट्रोल में रहेगी। ये जो 5 हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये फिर हैवी नहीं हो सकेंगे, ये अपने कंट्रोल में ही बने रहेंगे। तो देखो, संत महापुरुष तो हमें उदाहरण दे दे के बड़ी चीज़ें बताते हैं, हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं। वो कहते हैं जो जीव हमारी चरण शरण में आ गया है तो इसको पूरा पूरा लाभ मिले। तो लाभ लेने के लिए तो हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, तभी हमें लाभ होगा। कि देखो, जितना हम सत्संग सुनेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा, उतना हमारे दिमाग अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। अगर हम सत्संग पे नहीं जाते तो फिर हमारी कुमति जाग जाएगी, फिर हमें कुसंग मिल जाएगा, फिर हमें बुरी आदतें पड़ जाएंगी, बुरे रास्ते पे चले जाएंगे। तो क्या होगा, फिर हमारा परिवार भी सारा खराब हो जाएगा, हमारा शरीर भी खराब हो जाएगा, और हमारा ये जो जीवन मिला हुआ है ये भी सारा खराब हो जाएगा, और हम फिर दुखों में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना है, और सबके लिए अच्छा सोचना है। किसी की चुगली निंदा बुराई किसी की सुननी नहीं है। अगर कोई करे भी तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ, या वहाँ के उसको वातावरण को बदल दो, ताकि हमें किसी की कोई चीज़ सुननी नहीं है। हाँ, सुनने के लिए एक ही चीज़ है, सत्संग, जो हमारे संसार के अंदर हमारे साथ जाएगा, क्योंकि ये सत्संग ही एक परमात्मा का दूसरा रूप है। तो जहाँ पे सत्संग है ये समझ लो कि परमात्मा वहाँ पे हर वक्त परमात्मा का वास है। संत महापुरुष देखो बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें नाम दाम देते हैं। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि जो आपके अंदर ये जो 5 भूत आपके साथ जो लगे हुए हैं इनसे आप दूर रहो, और अपना जीवन का पूरा पूरा ये जो मनुष्य देह मिली है इसका पूरा पूरा लाभ उठा के अपना लोक और परलोक को जाओ। देखो, राजा दशरथ थे, राजा दशरथ भी, उनको भी वो क्या बोलते हैं, सचखंड की प्राप्ति नहीं हुई, वो भी स्वर्ग में गए। क्यों? कि राजा का बेटा भगवान होते हुए भी, रामचंद्र श्री रामचंद्र जी उनके बेटे थे, फिर भी उनको नहीं मिला। क्यों? कि उसका कारण क्या था कि राजा दशरथ के भाग्य में औलाद नहीं लिखी हुई थी। तो बड़े उन्होंने उपाय किए, कुछ नहीं था। एक बार वो ऐसे ही अपना वो शिकार करने के लिए गए, तो उन्होंने देखो पानी की आवाज़ आई गड़गड़ करती हुई, तो राजा ने तीर छोड़ा, तो वहाँ शरवण था, शरवण की जो वहाँ पे डेथ हो गई। अब वो जाके बड़ा पछतावा करने लगा, कहता है ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। शरवण ने कहा कि देखो मेरे माँ और बाप वहाँ पे बैठे हुए हैं,
उनको जाके ये जल पिला दो, नहीं तो प्यासे मर जाएंगे। अब वो वहाँ पे गया तो जाके उनसे बोला, उन्होंने बोला भाई कौन है तू, श्रवण? वो कहता है जी श्रवण नहीं, मैं राजा दशरथ हूँ। उन्होंने बोला भाई क्या बात है, श्रवण कहाँ है? उन्होंने देखो झूठ तो पहले बोलते नहीं थे, उन्होंने कहा कि अनजाने में मेरे से तीर लगा है और वो शरीर छोड़ के चला गया है। तो उन्होंने बहुत उनको दुख हुआ, उनके माँ बाप को। उन्होंने भी कहा कि देखो हम अपने बेटे के दुख में, वियोग के दुख में हम अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपको भी अपने बेटे के वियोग में आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए तो वो वरदान भी हो गया और कारण भी बन गया। देखो उसके भाग्य में औलाद नहीं थी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन, उनका जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का हुआ, भरत जी का हुआ, शत्रुघ्न का हुआ। तो देखो वो अपने बच्चों के दुख के वियोग के अंदर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो देखो ये तो परमात्मा जो है उसने सब जो हम कर्म करते हैं वो कर्मों का हिसाब किताब सारा हमारे साथ जाता है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि आपके सारे कर्म यहाँ कट जाएंगे जब आप हमारी शरण में आए हो, हमारा नाम जपोगे, भजन करोगे, तो आपके सारे दुख, प्रॉब्लम, चीज़ें सब कट जाएंगी। संसार के अंदर सुख ही सुख मिलेंगे। जब तक उनका भरत साथ था, क्योंकि वो सत्संग का ही रूप थे। तो इसलिए जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ये संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, नाम जप के अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।